हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है और दस्तावेज सत्यापन करवाया जाता है, उसके साथ दोस्तों आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी भरवाया जाता है। तो ये फॉर्म क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है, इसमें क्या क्या डिटेल भरी जाती है और दोस्तों ये कैसे बनवाए, ये सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप अंत तक बने रहे, क्योंकि ये समस्त भर्तियों के लिए लागू होता है। तो चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं, तो दोस्तों ये फॉर्म आपके लिए अनिवार्य है। साथ ही इस वीडियो में समझेंगे इसको कैसे फिल करें, क्या क्या डिटेल भरनी होती है। इन सब के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसके लिए दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ दोस्तों ये लास्ट का ऑप्शन जो 7 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म, ये दोस्तों आपको भरना अनिवार्य है। इसमें दोस्तों क्या क्या डिटेल होती है, साथ ही इसको अटेस्टेशन फॉर्म को भरकर आपको दोस्तों अपलोड भी करना होता है, इसलिए ध्यान से इसको भरें। और इसके बाद दोस्तों ऑफलाइन इसको जमा भी करवाना होता है। साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म आपके जब नौकरी लगती है या दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके लिए दोस्तों पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन करवाया जाता है, उसी के लिए दोस्तों ये फॉर्म भरवाया जाता है। तो साथियों, आप इसको ध्यानपूर्वक भरें और आपको दोस्तों इसको पूरे फॉर्म को ब्लॉक कैपिटल लेटर में भरना है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है और उस पर तिरछे आपको साइन करना है। आधे सिग्नेचर आपके दोस्तों फॉर्म पर और आधा आपकी फोटो पर आना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों उस पर आपको क्रॉस साइन करना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना पूरा विवरण देना होगा। फर्स्ट वाले कॉलम में दोस्तों आपको नाम, सरनेम, रोल नंबर और मेरिट नंबर लिखना होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखने के लिए, जैसे किसी का नाम राजेश कुमार मीणा है, तो दोस्तों ऊपर राजेश कुमार लिखना है और सरनेम के अंदर उसका कास्ट लिखनी है, ये नीचे मीणा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों किसी का नाम रमेश शर्मा है, तो ऊपर रमेश नीचे शर्मा लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों जिस भर्ती परीक्षा के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, उसका दोस्तों आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपका रोल नंबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के बाद दोस्तों मेरिट नंबर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल जब सिलेक्शन हो जाता है तब मेरिट लिखती है, तो अभी दोस्तों आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी भरवा रहे हैं और आपको मेरिट नंबर पता है, तो आप इसमें भर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, इसके अंदर आपको परमानेंट आपका एड्रेस लिखना है, जहां आप रहते हैं उसका दोस्तों पूरा एड्रेस लिखे, कहाँ कौन से गांव में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर लिखना है। दोस्तों आप परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते और कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो दोस्तों उसका विवरण आपको नंबर 3 में भरना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दोस्तों परमानेंट एड्रेस पे रहता है, तो दोनों जगह सेम एड्रेस भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो उसका परमानेंट एड्रेस किसी गांव में है और जाके वो शहर में रह रहा है, तो शहर वाला एड्रेस दोस्तों नीचे वाले में लिख सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट साथियों, इसके अंदर यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस से अस्थायी रूप से कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका 1 साल के अंदर 1 साल तक आपने कहाँ पे रहा है उसका विवरण देना होगा। यानी दोस्तों 5 साल के अंदर आप 1 साल से अधिक समय तक कहीं पर रहा हो, तो दोस्तों उसका विवरण दे सकते हैं। यदि आप दोस्तों कहीं बाहर रहे तो देना है, नहीं तो इसमें एनए कर देना है। इसके बाद दोस्तों अपने पिताजी की फुल डिटेल इसमें भरनी होगी। पिताजी का फुल नाम आपको लिखना होगा और उनका एड्रेस लिखना होगा। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं और उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो दोस्तों सेम है तो सेम लिख दे, और अलग अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उनका प्रोफेशनल वो क्या काम करते हैं वह दोस्तों आपको यहाँ पे भरना होगा। यदि कोई फार्मर है, मजदूर है, या दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है या बिजनेसमैन है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यदि दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नीचे दोस्तों उसके डेजिनेशन और उसके ऑफिस का नाम भी आपको लिखना होगा। अन्यथा दोस्तों अन्य अभ्यर्थी इसके अंदर एनए कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेशनलिटी के अंदर दोस्तों आपको टिक करना होगा। जैसे फादर इंडियन है तो इंडियन पे टिक करना है, मदर इंडियन है तो इंडियन पे करना है। उसके बाद दोस्तों हस्बैंड और वाइफ के अंदर यदि आप इंडिया के बाहर कहीं शादी करे हो, तो दोस्तों उसकी नेशनलिटी आप लिख सकते हैं। यदि दोस्तों आपने इंडिया में किया तो आप इंडिया पे टिक कर सकते हैं। कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो दोस्तों वो वाइफ वाले पे टिक करेगा, और महिला अभ्यर्थी है तो पुरुष वाले पे टिक करेगा। और यदि दोस्तों अभ्यर्थी अविवाहित है तो आपको इन दोनों के आगे, हस्बैंड और वाइफ के आगे, एनए कर देना है। इसी के साथ दोस्तों आगे पैलेस ऑफ बर्थ, द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इसमें दोस्तों जहाँ से आपके वाइफ या हस्बैंड जो संबंध रखते हैं वहाँ का दोस्तों उसका डिस्ट्रिक्ट यानी उसका एड्रेस लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको लिखना होगा। यदि पुरुष अभ्यर्थी दोस्तों शादी कर चुका है तो उसकी वाइफ कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट की है, तो वह आपको नीचे भरना होगा। और यदि कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसका हस्बैंड कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से संबंध रखता है उसका विवरण देना होगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो अभ्यर्थी दोस्तों इसके लिए आवेदन कर रहा है, उस अभ्यर्थी को दोस्तों अपनी यहाँ जन्म तारीख, पहले दिन लिखना है, फिर मंथ और लास्ट में ईयर लिखना है। इसके बाद प्रेजेंट एज एडवर्टाइजर, साथ ही जिस भर्ती परीक्षा के लिए आपने आवेदन किया है उसकी न्यूनतम आयु किस तारीख तक मांगी गई है, उसके अनुसार आपकी उस तारीख तक आपकी आयु कितनी हो रही है वो भरना है। तो दोस्तों ये आप ऑनलाइन कैलकुलेट करके भर सकते हैं, या अपनी जन्म तारीख को दोस्तों आप गूगल से ऑनलाइन कैलकुलेट करके भर सकते हैं। आप कितने दिन, कितने मंथ और कितने दिन के हो गए हैं। और दूसरा कॉलम दोस्तों इसके अंदर भी एज ही लिखनी है, लेकिन दोस्तों ये एज आपको 10वीं की मार्कशीट को देख के लिखना है। यानी जब आपने 10वीं पास की थी तो आप उस समय कितने साल, कितने वर्ष और कितने मंथ के थे, तो वो विवरण यहाँ बनना है। ऊपर तो दोस्तों फॉर्म भरने की जो आयु मांगी गई थी उसके अनुसार बनना है। नीचे आपकी 10वीं पास करे थे जब आपकी आयु कितनी थी।
इसके बाद दोस्तों नंबर 8, आपको प्लेस, बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट के अंदर, उसका विवरण देना है। बर्थ प्लेस यदि आपका गांव में होता है आपके गांव का नाम लिख दे, या किसी सिटी में हुआ तो सिटी का नाम लिख दे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखे, स्टेट लिखे। इसके बाद दोस्तों आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम भर दे। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पॉइंट, स्टेट और रिलीजन, आप कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों अभ्यर्थी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम कुछ भी हो सकता है, जिससे आप संबंध रखते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में सारा भरना है, स्मॉल में कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों बी पॉइंट पे मांगा गया कि आप एससी या एसटी से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों आप यदि एससी और एसटी के अभ्यर्थी है तो इसमें यस करें, और अदर अभ्यर्थी है तो दोस्तों इसके अंदर नो करना है। यहां तक दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको देखते हुए आपको भरना है और सारे कैपिटल लेटर में आपको भरना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो साथियों 10वें नंबर पॉइंट में आपके एजुकेशन से संबंधित आपको डिटेल भरनी होगी, यानी दोस्तों 15 साल की उम्र होने के बाद आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है उसका विवरण आपको यहाँ देना है। जैसे किसी अभ्यर्थी मान लो 15 साल बाद 10वीं पास करी है, तो 10वीं कहाँ से पास करी है, जैसे किसी ने गवर्नमेंट स्कूल में आपने 10वीं पढ़ा है तो दोस्तों उस स्कूल का नाम, उसका एड्रेस और पिन कोड नंबर यहाँ पे डालना है। साथ ही दोस्तों आप उन्हें वहाँ पे कब एडमिशन लिया था, यदि फिक्स डेट है तो दोस्तों आप यहाँ से भर दे, नहीं है तो दोस्तों आप 1 जुलाई और उसके आगे सन लिख दे, कौन से सन में आपने एडमिशन लिया है। और उसके बाद दोस्तों आपने 10वीं पास वहाँ से कब पास की है, यानी कब आपने स्कूल छोड़ा है, तो उसके बारे में दोस्तों 10वीं दोस्तों आपका जो रिजल्ट आया है उसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होगी, वह दोस्तों डेट यहाँ पर भर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख दे आप 10th, यानी 10th आपने पास की है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 12th का आप विवरण दे दे, 12th आपने कौन सी स्कूल से पास किया है और कब आपने दोस्तों स्कूल में एडमिशन लिया है। यदि दोस्तों जहाँ से 10वीं पास की है वहीं से दोस्तों आपने 12वीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप 1 जुलाई लिख सकते हैं। और दोस्तों जब 12वीं की कक्षा आप पास कर चुके हैं, 12th क्लास का आपका रिजल्ट आया तो उसकी डेट आप यहाँ पर भर दें और यहाँ पे 12th लिख दें। इसके बाद दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का विवरण इसी प्रकार देना है, कौन सी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पे एडमिशन कब लिया है, और लास्ट दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट कब आया है उसके बारे में। दोस्तों इसमें अलग अलग भरने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ईयर से लेकर आप फाइनल तक का एक साथ विवरण दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद किसी अभ्यर्थी ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है तो दोस्तों उसका विवरण दे दे, कहाँ से आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, वो आपके दोस्तों आपकी मार्कशीट या डिग्री पर आपको पता चल जाएगा। और उसके दोस्तों आप एडमिशन कब लिए वो डेट भरे, और वहाँ से दोस्तों आपने कब वो पास कर लिया उसकी डेट भरते हुए आप कौन सा कोर्स करें उसका नाम यहाँ डाल दें। इसके बाद दोस्तों यदि आपने मास्टर डिग्री की है तो उसका विवरण इस प्रकार दे सकते हैं। साथ ही ये सब देने के बाद ये एजुकेशन का आपकी डिटेल सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से आप सही सही चीज़ें लिखें। इसके बाद दोस्तों कोई अभ्यर्थी कहीं जॉब किया है तो जॉब का विवरण अपना दे सकता है, आपने कहाँ पे जॉब किया है और कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने जॉब किया है। यदि नहीं किया तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने कुछ नहीं किया तो दोस्तों आप इसमें नील कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 12 पॉइंट, किसी अभ्यर्थी के कोई कोर्ट केस या किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप दोस्तों यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर क्रॉस NA या नील लिख दे। इसके बाद दोस्तों यह नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोस्तों आप जहाँ रेजिडेंस करते हैं या जहाँ निवास करते हैं वहाँ ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते हैं, अच्छी तरह आपका साथ देते हैं, आपका हितैषी हो, ऐसे 2 व्यक्तियों के आपको नाम देना है जो दोस्तों जब पुलिस सत्यापन करने के लिए, जब पुलिस सत्यापन दोस्तों पुलिस थाने द्वारा करवाया जाता है तो जो भी पुलिस वाला वहाँ पे आए तो दोस्तों आपके बारे में किसी प्रकार के नेगेटिव टिप्पणी ना करे और आपको अच्छी तरह से जानता हो, आपके परिवार को अच्छी तरह से जानता हो, ऐसे 2 व्यक्तियों के आपको नाम लिखना है जिससे आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपन कैसे ऐसे व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जो दोस्तों आपका विरोधी होता है, तो वह नेगेटिव बातें करेगा जिससे दोस्तों वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन में आपके गलत कमेंट लिखा जाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से बचे और अपने जो खास जानकार और खास मिलने वाले का नाम लिखे और उसको पहले बता भी दे, भाई मैंने इस जॉब के लिए आवेदन किया और मेरा पुलिस सत्यापन का भी हो सकता है, तो जब भी आपको कोई पुलिस वाला पूछे तो मेरे बारे में सही जानकारी दे। तो साथियों ऐसे 2 व्यक्ति के नाम लिखना है। ये सब होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों उसकी दिनांक लिख दे और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दे। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों अपनी पूरी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर ले। साथ चेक करने के बाद नीचे इसमें किसी गजेटेड ऑफिसर से जो राजपत्र अधिकारी है उससे आपको वेरीफाई भी करवाना होगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अपना नाम लिख दे, नाम के बाद अपने पिताजी का नाम लिखे और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कम से कम 5 साल आप लिखवाए कि 5 साल से अधिक समय से वो आपको जानते हैं, और इससे ज़्यादा जान सकते हैं तो आप 10-15 जो भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 5 साल से कम नहीं लिखना चाहिए। 5 साल से अधिक आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्थान का नाम लिख देंगे और यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। यहाँ दोस्तों राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाना है यानी सिग्नेचर करवाना। सिग्नेचर के बाद दोस्तों सील जरूर लगवाना है यानी उसकी स्टाम्प जरूर लगवाना है। बिना स्टाम्प के दोस्तों ये वैलिड नहीं रहेगा सिग्नेचर, क्योंकि कोई भी कर सकता है, स्टाम्प बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म आपको इस प्रकार भरना होगा। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखी हुई है और स्पष्ट रूप से आपको दोस्तों इसमें विवरण भरना है। इसमें दोस्तों ज़्यादा काटापासी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ सुथरा आपको साफ सुथरा भरना है और सभी दोस्तों आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में भरना है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अपनी फोटो और साथ ही ऊपर नवीनतम फोटो लगानी है और नीचे इसको राजपत्र अधिकारी द्वारा सिग्नेचर करवाना है और 2 अपने गवाहों के साइन करवाना है जो आपको जानता है। इस प्रकार दोस्तों ये पूरा अटेंशन फॉर्म भरना है
और उसके बाद दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, तो आप इसके पीडीएफ बनाकर उस वहाँ पर अपलोड करना है। और जब दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसके बाद वहाँ पर दोस्तों आपको इसकी 2 प्रति में आपको ये जमा भी करवाना होगा। एक तो ओरिजिनल प्रति होगी और एक इसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, वह दोस्तों वहाँ जमा हो जाएगी। एक फोटोकॉपी दोस्तों अपने पास रखिए, जो आगे आपके काम आ सकते हैं। ये थी दोस्तों अटेस्टेशन की पूरी जानकारी, जो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, आपके दोस्तों सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों उनको भी इसका फायदा मिल सके। और इसी प्रकार दोस्तों अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।